अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन मोहतरम। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त आपको इसराइल के शाम पे किए गए हमले की मुकम्मल रिपोर्ट दे रहे हैं, जिसकी ताज़ा और मजीद तफसीलात आज खलीजी मीडिया और अखबारों ने बताई हैं और अब सच खुलकर सामने आ गया है। इसराइल ने शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क पर मिसाइल फायर किए थे, जिसमें कई एक मिसाइल तो शाम के एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम ने तबाह कर दिए थे, लेकिन कुछ मिसाइल जमीन पर लैंड हुए, जिससे 3 फौजी शहीद और 7 जख्मी हुए थे। लेकिन शुरू में 2 मुतजाद बयानात आ रहे थे, एक शामी हुकूमत और दूसरा इसराइली हुकूमत की तरफ से, जिसकी अब तस्दीक होने के बाद मुकम्मल सच सामने आया है। इसराइली फौजी तर्जुमान ने बताया कि गोलान की मकबूजा पहाड़ियों से पहले शाम ने मिसाइल फायर किए, जिससे इसराइली शहर उम्मुल फहम में हमले के सायरन बजाए गए और शामी मिसाइलों के खौफ से इसराइली अवाम भगदड़ में मसरूफ हो गई थी। हम शाम पर जंगी तैयारों से हमला करना चाहते थे, लेकिन चूंकि शाम ने इसराइली सरहद के पास एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम नस्ब किया है, जो कि उसे रूस ने दिया है, यानी जमीन से फिजा में हदफ को निशाना बनाने वाला निजाम नस्ब किया है, इसलिए हमने जंगी तैयारों से हमला करना मुनासिब नहीं समझा और हमने शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क पर जवाबी मिसाइल फायर किए हैं। जबकि शाम के वजीर दिफा ने कहा है कि इसराइल ने 1 बजे रात को मिसाइल फायर किए थे, जिसकी वजह से हमने मिसाइल शिकन मिसाइल फायर किए। चूंकि इसराइल ने गोलान के पहाड़ों से मिसाइल फायर किए थे, इसलिए हमने भी उसी सिमत में मिसाइल दागे हैं। नाज़रीन मोहतरम, ये पहली बार नहीं कि इसराइल ने अपने किसी पड़ोसी मुल्क पर हमला किया हो। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले इसराइल जंगी तैयारों से अक्सर हमले करता था और अहदाफ को निशाना बनाता था, लेकिन अब चूंकि इसराइल के पड़ोसी मुल्कों में मिसाइल शिकन निजाम आ गए हैं, जो कि जंगी तैयारे को आसानी से माफी नहीं देते, लिहाजा अब इसराइल मिसाइल फायर करता है, जो कि जमीन से जमीन पर हमले के लिए होता है। लेकिन अब इसराइल पर भी जवाबी मिसाइल फायर होते हैं और उसकी जमीन पर भी मिसाइल लैंड होते हैं और फटते हैं। जैसा कि कुछ अरसा पहले शाम ने जब इसराइली फिजाई हमले के जवाब में इसराइल पर मिसाइल फायर किए, तो उसमें एक मिसाइल इसराइली एटमी प्लांट से सिर्फ 200 मीटर दूर गिरा था, जिससे पूरा इसराइल सहम गया था, क्योंकि अगर ये मिसाइल एटमी प्लांट पर लैंड कर जाता तो पूरा इसराइल आग में झुलस जाता। बहरहाल इसराइल ने यह बयान भी दिया है कि इसराइल की शाम के साथ सरहद में ईरानी फौज मौजूद है, जो कि अपनी तादाद बढ़ा रही है, लिहाजा हमने इस तरह का हमला किया है और इस तरह इसराइल पर जवाबी हमला भी हो गया, जिससे इसराइल के सरहदी शहरों में भी खौफ व हिरास पाया जाता है। उम्मीद है आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद, उम्मत मुस्लिमा पाइंदाबाद।